नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में संग्राम मचा हुआ है। अब यह आप राजनीति संग्राम कह सकते हैं या भ्रष्टाचार की संग्राम कह सकते हैं, लेकिन इस समय दिल्ली में संग्राम मचा हुआ है और यह संग्राम संजय सिंह सांसद की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई है। तो संग्राम के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे। लेंगे छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सबको बता दें कि दिल्ली में संग्राम हो रहा है और आज का दिन दिल्ली के लिए बेहद खास है। वह इसलिए खास है क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद चहेते और उनके सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट जेल भेजेगा या उन्हें जमानत देगा। इसी को लेकर के दिल्ली में संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कल यानी कि बुधवार को 4 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड में लेने के लिए ईडी आज आप नेता को राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इसी को लेकर के दिल्ली में संग्राम हो रही है। आगे आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र और बड़े करीबी और बड़े चहेते हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। आगे आप सभी दर्शकों को यह भी बता दें कि जनवरी में चार्जशीट में जोड़ा गया था संजय सिंह का नाम। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि जनवरी में यानी आज से लगभग 10 महीने पहले जनवरी 2023 में चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में बीते फरवरी माह से जेल में बंद है। बिल्कुल आपने सही सुना। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी फरवरी महीने से। अब वो इस समय जेल में बंद है और अब उसी जेल में संजय सिंह के जाने की भी नौबत आ चुकी है और अब से कुछ देर बाद कोर्ट के फैसले के बाद संजय बाहर आएंगे या संजय जेल जाएंगे, ये तो रेवेन्यू कोर्ट ही बता पाएगा। आपको ये बता दें कि संजय सिंह को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि वह भी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सिंह यदि जेल गए तो वह भी लंबे समय तक जेल में रहेंगे और जेल से बाहर वह नहीं निकल पाएंगे। आगे आप सभी दर्शकों को यह बता दें कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जनवरी में जुड़ा था। अब आप सभी दर्शकों को यह बताने जा रहे हैं कि यह जो गिरफ्तारी हुई है, यह गिरफ्तारी 2024 की चुनाव को देखते हुए हुई। इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है कि यदि कोई विपक्ष होगा ही नहीं तो मोदी बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे। आइए आपको आगे बताते हैं कि यह बातें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है। ठीक है, तो आप सभी को बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मौजूदा समय में देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर विपक्षी नेता लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे में जेल में डाला जा रहा है।
2024 तक केंद्र की मोदी सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई लोगों की बात ना कर सके। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री ने क्या बातें कही है। आइए हम आप सभी दर्शकों को सुनाते हैं। कर रहे हैं, और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में जिन्होंने ये कोशिशें की हैं, मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कर रहे हैं, और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। कर रहे हैं, और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का
छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोर्ट में भी केस करेंगे और सड़क पर भी केस करेंगे। यानी सड़क पर केस का मतलब क्या होता है? सड़क पे संग्राम करेंगे। चुनावी संग्राम से पहले दिल्ली में संग्राम हो चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साफ साफ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है कि 2024 से पहले न जाने कितने नेता, कितने विपक्षी नेता, सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नहीं, न जाने कितने पार्टियों के विपक्षी नेता जेल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार घबराहट और बौखलाहट में ये सारी चीजें कर रही है। तो अब देखना यह है कि 2024 में मोदी सरकार बनती है या कोई और बनता है। क्या मोदी सरकार की यह कार्यशैली विपक्षी नेताओं को जेल में डालना भारी पड़ेगा या लाभ देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली में संग्राम शुरू हो चुकी है और इस संग्राम पे हम आप सबको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर।